स्वागत है आपका मिडनाइट हॉरर इंडिया चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं असली और डरावनी कहानियां जो आपको रात भर सोने नहीं देंगी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी में एक सच छुपा होता है। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं कुलधरा गांव में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। यह कहानी उसी से प्रेरित है। मेरा नाम राघव है, मैं दिल्ली से हूं। मुझे और मेरे दोस्तों को हमेशा से ही भूतिया और डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था। एक दिन मैं, रवि और अमित बैठे थे और हमने फैसला किया कि इस बार किसी डरावनी जगह पर जाएंगे। तभी रवि ने कहा, चलो राजस्थान चलते हैं, वहां बहुत डरावनी जगह हैं। मैंने कहा, भानगढ़? रवि हंसते हुए बोला, भानगढ़ तो सब देख चुके हैं, लेकिन एक और जगह है। अमित ने पूछा, कौन सी जगह? रवि ने धीरे से कहा, कुलधारा। कहते हैं 200 साल पहले इस गांव के सभी लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। हमने उसी समय फैसला कर लिया, अगले शनिवार हम कुलधारा जाएंगे। आखिर वो दिन आ गया। हम तीनों पूरी तैयारी के साथ मेरी कार से राजस्थान के लिए निकल पड़े। हमारा सफर लंबा था, करीब 12-13 घंटे का। शुरू में शहर की भीड़ थी, फिर धीरे धीरे रास्ता खुलता गया। हाईवे, ढाबे और लंबा सफर। हम बीच बीच में रुकते रहे, कभी चाय, कभी खाना और फिर वापस रास्ते पर। जैसे जैसे हम राजस्थान की तरफ बढ़े, नजारा बदलने लगा। सड़क के दोनों तरफ रेत दिखने लगी, पेड़ कम होते गए, हवा सूखी होती गई। कुछ देर बाद हम उस जगह के पास पहुंच गए। रवि ने आगे देखते हुए कहा, बस यही है, गाड़ी यहीं रोक दे। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और इंजन बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक हम तीनों ऐसे ही बैठे रहे। बाहर देखा, कुलधारा। हम तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ टूटे हुए घर और उड़ती हुई रेत। हम गांव के अंदर जाने लगे। कभी किसी घर के अंदर देखते, कभी दीवारों के पास रुकते। बीच में एक खाली चौक भी था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी जिंदगी थी, लेकिन अब सिर्फ खामोशी बची हो। काफी देर घूमने के बाद हमने सोचा अब वापस चलना चाहिए, लेकिन तभी रवि ने हमें आवाज दी। हम उसके पास गए। वो एक टूटे हुए घर के अंदर खड़ा था। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पत्थर था, उस पर अजीब सी लिखावट बनी हुई थी। मैंने कहा, छोड़ दे, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने हंसते हुए वो पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। शाम होने लगी थी। हमने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं, और हम वापस गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़े। हम कुलधरा से निकल चुके थे। रात हो चुकी थी, सड़क पर बहुत कम रोशनी थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। हम चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, बीच बीच में हल्की हवा और गाड़ी की आवाज। मैंने फोन देखा, नेटवर्क नहीं था। मैंने सोचा थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद भी कुछ नहीं। रवि ने भी अपना फोन चेक किया, वहां भी कोई सिग्नल नहीं। अब थोड़ा अजीब लगने लगा। अमित ने धीरे से कहा, यार, यहां नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा, पता नहीं, शायद एरिया ही ऐसा है। लेकिन अंदर से मुझे भी अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद सड़क और सुनसान हो गई, ना कोई गाड़ी, ना कोई लाइट। अमित अब थोड़ा घबराने लगा। भाई, हम सही रास्ते पर ही हैं ना? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, हां, होना तो चाहिए, लेकिन मुझे खुद भी पक्का नहीं था। तभी रवि ने अचानक आगे इशारा किया, रुको, सामने देखो। मैंने ध्यान से देखा। दूर अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। पहले लगा कोई घर होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वो रोशनी बढ़ती गई और साथ में हल्की हल्की आवाजें भी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई त्योहार चल रहा हो। अब हमें थोड़ा सुकून मिला। मैंने गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी। कुछ ही मिनटों में हम वहां पहुंच गए। मैंने गाड़ी रोकी और जैसे ही हमने सामने देखा, पूरा इलाका रोशनी से सजा हुआ था। दिए, आग की मशालें
और पुराने समय जैसी सजावट। वहां काफी लोग थे। कुछ इधर उधर जा रहे थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे, कुछ ने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी और औरतें घाघरा और ओढ़नी में थीं। हम कुछ सेकंड वहीं खड़े रहे, फिर हम गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे। शुरू में किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने एक आदमी को आवाज दी, लेकिन वो बिना देखे आगे बढ़ गया। बस चलते चलते एक पल के लिए ठहरा और फिर धीरे से मेरी तरफ देखा। उसके बाद पास खड़े 2-3 लोग भी हमारी तरफ देखने लगे। हम कुछ समझ पाते उससे पहले वही आदमी धीरे से मुड़ा और बिना कुछ कहे आगे चलने लगा। हम कुछ सेकंड वहीं खड़े रहे, फिर रवि उसके पीछे चल पड़ा और हम भी। हम उसके पीछे पीछे चलते रहे। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ता रहा और कुछ देर बाद वो एक घर के सामने रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर चला गया। रवि भी बिना सोचे उसके पीछे चला गया। मैं और अमित कुछ सेकंड रुके, फिर हम भी अंदर चले गए। घर के अंदर हल्की रोशनी थी, जमीन पर चटाई बिछी हुई थी और सामने खाना रखा था, कई तरह का। रवि और अमित तुरंत बैठ गए, जैसे उन्हें बहुत भूख लगी हो। मैं खड़ा रहा, कुछ अजीब लग रहा था। तभी मैंने आसपास देखा। घर के कोनों में कुछ लोग खड़े थे, चुप, और बस हमें देख रहे थे। मैंने ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी। अब दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे से पीछे हट गया और बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैं रुक गया। सामने का रास्ता जाना पहचाना लग रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। वही टूटी दीवार, वही मोड़, वही चौक। ये वही जगह थी, कुलधरा। मैं तुरंत वापस अंदर भागा, लेकिन रवि और अमित वहां नहीं थे। चटाई खाली थी। पीछे से आवाज आई, वो अंदर है। मैंने मुड़कर देखा। वही आदमी खड़ा था। अब वो मुस्कुरा रहा था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर देखा। दोनों चटाई पर लेटे हुए थे, आंखें खुली हुई, लेकिन वो मुझे देखकर भी कुछ नहीं बोले। मैं समझ गया, अब कुछ ठीक नहीं है। मैंने दोनों को उठाने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद रवि और अमित को थोड़ा होश आने लगा, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। ये वही गांव है, कुछ ठीक नहीं है। अब उन्हें भी डर लगने लगा, लेकिन वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी बाहर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वही आदमी था। उसने बाहर से पूछा, सब ठीक है ना? मैंने खुद को संभाला और कहा, हां, सब ठीक है। हम बस थोड़ा आराम कर रहे हैं। कुछ सेकंड बाद बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं बाहर निकल आया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब हर कोई मुझे देख रहा था। उनके चेहरों पर वही मुस्कान थी। तभी उनमें से एक आदमी मेरी तरफ आया, लेकिन वो बाकी लोगों जैसा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। मैंने कहा, मेरे दोस्त अंदर हैं, उन्हें कुछ हो गया है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आधी रात होने वाली है। अगर तुम तब तक नहीं निकले तो तुम भी यहीं फंस जाओगे, हमेशा के लिए। फिर उसने पूछा, क्या तुमने इस जगह से कुछ उठाया है? मैंने कहा, मैंने नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने। एक पत्थर। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर उसे बचाना चाहते हो तो उस पत्थर को यहीं छोड़ दो और इस जगह से दूर निकल जाओ। मैं तुरंत वापस अंदर भागा। दोनों अभी भी ठीक हालत में नहीं थे। मैंने रवि की जेब से वो पत्थर निकाला
वो हल्का सा चमक रहा था। मैंने बिना सोचे खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर बाहर गिरा, अचानक चारों तरफ अंधेरा होने लगा और उसी पल रवि और अमित को होश आने लगा। हम तीनों जल्दी जल्दी बाहर निकले। अब वो जगह फिर से सुनसान हो चुकी थी। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, बस चांद की हल्की रोशनी। लेकिन कुछ लोग अभी भी खड़े थे दूर, और उनमें से कुछ अब इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। रवि और अमित अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहे थे। मैं उन्हें पकड़कर खींचते हुए आगे ले जा रहा था, लेकिन रास्ता सीधा नहीं लग रहा था। जिस तरफ हम बढ़ते वो वैसा ही लगता जैसे हम आगे नहीं, वहीं के वहीं रह गए हों। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुछ लोग दूर खड़े थे और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने रवि को जोर से पकड़ा। तेज चल, रुकना मत। हमने कदम और तेज कर दिए, लेकिन जमीन पर चलना भी मुश्किल हो रहा था, जैसे पैर भारी होते जा रहे हों। अमित लड़खड़ाया। मैंने उसे संभाला और हम फिर आगे बढ़े। अब पीछे से कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धीमी लेकिन पास आती हुई। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो लोग अब काफी पास आ चुके थे। उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे। कुछ चेहरे वैसे नहीं थे जैसे पहले। मैंने कुछ नहीं कहा, बस और तेज चलने लगा। किसी तरह हमें गाड़ी दिख गई। हम जल्दी जल्दी गांव से बाहर निकलने लगे। रवि और अमित अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। किसी तरह हम गाड़ी तक पहुंच गए और तुरंत वहां से निकल गए। पीछे देखा, वो लोग अब भी खड़े थे और हमें देख रहे थे। फिर अचानक सब गायब हो गए। तभी मुझे उसकी बात याद आई, आधी रात होने से पहले निकल जाओ। आज भी कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर हम उस रात आधी रात से पहले वहां से नहीं निकलते तो शायद हम भी उन्हीं में शामिल हो जाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।